गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th, सब्जेक्ट है हमारा साइंस। इसमें मैंने आपको केमिस्ट्री का जो लेसन 2 है एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षारक और लवण, इसका पार्ट 1 मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में आइए देखिए या देखेंगे कि हम क्या पढ़ाते हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था अम्ल क्षार लवण के बारे में। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। अम्ल धातु से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार धातु से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड, वो अम्ल से विक्रिया करके क्या परिणाम देते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड है वो क्षार से विक्रिया करके क्या परिणाम देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है बच्चों सबसे पहले NaOH। क्या है NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा इसका रासायनिक सूत्र कि जो हमारा ये जो NaOH है, जिसको मैंने बोला NaOH, ठीक, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और ये वही कास्टिक सोडा होता है जो धोबी जो होते हैं, जो शादी पार्टी में जो लॉन में जो मैट होती हैं उनको साफ़ करने के लिए, उनके जिद्दी दाग हटाने के लिए कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। और इतना मैं बता दूं, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है, ये क्षार होता है, ठीक। अगर सपोज दैट, अगर हम मान के चलो हम इसको अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे हैं और इसकी हमने अगर ज़्यादा मात्रा अगर यूज़ कर ली है तो कभी कभी क्या होता है, ये हमारे कपड़े को ख़राब कर देता है, कपड़े को फाड़ देता है, कपड़े को गला देता है, ठीक है। जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही ध्यान से हमें इसका यूज़ करना चाहिए। और हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होने वाले जितने भी साबुन सरफ होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, उसमें ये जो NaOH है, कास्टिक सोडा, ये अति सूक्ष्म मात्रा में मिला हुआ होता है। जो नहाने के साबुन होते हैं उनमें कम होता है, कपड़े धोने वाले में, बर्तन धोने वाले में इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। अब जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे हम इसकी विधि के बारे में बात करेंगे, इसके मेथड के बारे में कि ये लैब में कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या उपयोग है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, जिसको हम बोलते हैं लैब मेथड। लैब मेथड, अब लैब में ये कैसे बनता है। अब लैब में जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, अब सोडियम क्लोराइड यहाँ पे नाम आया है। अब सोडियम क्लोराइड का सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी हम ये रिएक्शंस की बात करते हैं, जब भी हम इनके बनाने की बात करते हैं, निर्माण की विधि की बात करते हैं, तो हमें इनके सूत्र जरूर याद होने चाहिए। सोडियम क्लोराइड, बच्चों को पता होता है कि सर सोडियम क्लोराइड होता है नमक का सूत्र, तो मैंने क्या लिखा, NaCl, ठीक। और मैं ऊपर लिख दूंगा कि प्रयोगशाला में जब हम इसको बनाते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड बच्चों मैं शॉर्ट में लिखूंगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। जलीय विलयन कब होगा, जब मैं इसमें जल की मात्रा मिलाऊंगा तभी तो जलीय विलयन होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। अब जलीय विलयन का हमें कुछ नहीं करना, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करना, मतलब इसको विद्युत के द्वारा तोड़ना है। क्या करते हैं, जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब बाय इलेक्ट्रिक करते हैं। अब सोडियम क्लोराइड जो है ये वो मेरे पास ही रहा, इसको साधारण भाषा में हम नमक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो है वो सोडियम है और ये जो है ये है क्लोरीन, लेकिन जब ये सोडियम और क्लोरीन रिएक्शंस करते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्लोरीन से क्लोराइड में चेंज हो जाता है ये। अब क्या करना है, इसका जलीय विलयन ये रहा, क्योंकि इसके अंदर वाटर मिला हुआ है। अब ये जो एरो मैंने लगाया इसको बोलते हैं इज इक्वल टू, अब आगे जो रिएक्शंस होगी उसमें क्या बनेगा, ये कास्टिक सोडा बनेगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ विद्युत अपघटन, ठीक। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, कास्टिक सोडा बनाना है। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला होता है NaOH। अब आप एक काम करो, यहाँ से Na ले लो, ठीक। पहले आप ये देखो, जो मुझे बनाना है वो ले लो, Na ये ले लिया,
एक ऑक्सीजन ये ले लिया क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और एक हाइड्रोजन की। अब एक हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, खाली यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही बचेगा। तो मैंने क्या करा, Na ये लिया और O और H लेने के बाद इसको यहाँ लिख दिया NaOH। अब जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो मुझे बनाना था NaOH, वो तो मेरा बन गया है। अब इस NaOH के बाद अब बचा क्या क्या, बच्चों यहाँ क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन बचा। मैंने क्या करा, इनको अलग अलग लिख दिया, एक हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन मैंने लिख दी। अब है क्या, ये रिएक्शंस तो हो गई, हमें मेथड भी पता लग गया क्या है, लेकिन बात आती है रिएक्शन को बैलेंस करने की। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन को जब भी देखा होगा मोनोहाइड्रोजन के रूप में, खाली जब भी तत्व की बात आती है तभी हमने इसको देखा होगा, लेकिन जब भी हम गैस की बात करते हैं तब हमने इसको किस रूप में देखा होगा, द्विपरमाणु के रूप में। ऐसे ही हमने क्लोरीन को जब एलिमेंट्स की बात करते हैं तब क्लोरीन आएगा मोनोमोलिक्यूल, और जब गैस की बात करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, डाई। मतलब क्या करेंगे, इनके जो नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर जो है इसमें बढ़ोतरी करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब हम ये रिएक्शंस करते हैं तो एज ए टेस्टिंग या एज ए डेमो, जो हमारी नमक थी ये सोडियम क्लोराइड, इसके 2 अणु लेते हैं, ठीक, रिएक्शन वही रहेगी, बस अब चेंज हो जाएगा। क्या, 2 सोडियम है तो बच्चों यहाँ 2 लगा दो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक। क्लोरीन 2 हैं, यहाँ Cl2 लगा दो, करेक्ट। अब हाइड्रोजन गिन लो, 2 हाइड्रोजन ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगाया है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे बच्चों, 2 लगाएंगे। अब 2 लगाने के बाद क्या हुआ, 2 दूनी 4 हमारे हाइड्रोजन ये रहे, लेकिन हमारे पास 2 हाइड्रोजन ये रहे, बचे कितने, 2 कहाँ आएंगे, ये H2, 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर आएंगे। तो अब मैं बोलूँगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब हम विद्युत अपघटन द्वारा तोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। उसके बाद जो ये हमारा इधर बना हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका अगर हम नाम नहीं भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, और इसका नाम मैंने आपको नमक भी लिख दिया, और मैं इसका नाम इधर सोडियम क्लोराइड भी लिख देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सिलेबस है हमारा, इसमें सिंपल लैब मेथड बनाने की विधि और इसके उपयोग के बारे में दे रखा है। अगर बच्चों ये पुराना सिलेबस होता 100% के अकॉर्डिंग तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण भी होते। अब है हमारे उपयोग कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है कास्टिक सोडा, इसके क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था इसे स्टार्ट करने से पहले, साबुन के निर्माण में, किसमें बच्चों, साबुन या डिटर्जेंट के निर्माण में। जब भी साबुन बनते हैं, और साबुन कैसे होते हैं बच्चों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और ये भी क्या है, एक क्षार है। तो साबुन या डिटर्जेंट के निर्माण में, और इसका जो दूसरा उपयोग है वो है कागज़ के औद्योगिक उत्पादन में। जिस जगह इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट के अंदर, मिल के अंदर कागज़ बनता है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है, कागज़ के उत्पादन में। क्या यूज़ होता है, कागज़ में जो कलरिंग होती है, कागज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन होता है। मैं आपको बोलूँ कि आप एक 10 रुपये की कॉपी लेके आइए और एक आप 30 रुपये क्लासमेट की कॉपी लेके आइए, आपको दोनों में क्वालिटी में फ़र्क दिख जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये बताया था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, इसकी विधि के बारे में बताया, और इसके उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो मेरा जो नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा क्या होता है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बेकिंग सोडा है, इसके नाम से मुझे पता चल रहा है कि बेक का मतलब जो भी चीज़ हम बना रहे हैं। अब आपने कभी सुना है कि घर पे मम्मी ने छोले बनाए और बोला बेटा जा बाजार से 10 रुपये का सोडा लिया, बेकिंग सोडा लिया, ठीक है। अब यह है हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक तरीके से नॉर्मली जो दुकान पे जाते हैं दैनिक जीवन में सोडा ही बोलते हैं, कि हाँ कि लाला सोडा दे दो, तो वह आपको वाइट कलर का पाउडर के रूप में दे देगा बेकिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है।
रासायनिक सूत्र है ये इसका, और ये इसका रासायनिक नाम है, और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब ये क्या करता है, आपको पता है, जब आपकी मदर या जो भी आपको कह रही हैं कि हाँ बेटा जा सोडा लेके आ जाए, ये क्या करता है, जब हम इसको छोले में डालते हैं तो उसको गला देता है, जो भी हम खाद्य पदार्थ बना रहे हैं उसको गला देता है। अब लैब मेथड का मतलब ये होता है कि जब सबसे पहले इसको हमने लैब में बनाया, और लैब में बनाने का मतलब क्या होता है, एक तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं लैब में बनाते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं लैब में बनाने से पहले ही हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे मैं कोल तार का एग्जाम्पल दूँ बच्चों, आपको हर बच्चा जानता है कि जब सड़क बनती है तो कोल तार का उपयोग होता है, लेकिन कोल तार के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जब वो जलता है तो उसके अंदर बेंजीन निकलती है। अब बेंजीन हम लैब में ही बना सकते हैं और प्रकृति हमें खुद भी हमें प्राप्त करा रही है। तो इस प्रकार से लैब में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। अब बात है बेकिंग सोडे की, तो बेकिंग सोडा और जो दूसरा होता है ना बच्चों हमारा, कौन सा वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं धोने का सोडा। तो इसमें क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट, किसको, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, अब सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O जल के साथ मिलाने पर, अब क्या करा मैंने, सोडियम कार्बोनेट को CO2 गैस और जल के साथ जब मिलाया, या इसमें CO2 गैस जब मैंने प्रवाहित की तो क्या प्राप्त हुआ मुझे बच्चों, तब मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि तो इसे लिखने के बाद टाइम कम लगता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। अब बात आती है बच्चों, हमें याद होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला की, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Na2CO3। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 प्लस, मैंने क्या बोला, CO2 गैस हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं तो CO2 गैस लिख दी, प्लस इसके बाद क्या बोला मैंने, ये इसका जलीय विलयन है तो वाटर तो ज़रूर आएगा इसमें। अब क्या करना है, रिएक्शन करना है। अब बच्चों बनाना क्या है हमें, ये NaHCO3, ये यहाँ से बन जाएगा, देखो कैसे, 2 Na है मतलब सोडियम है, 1 ले लो Na, हाइड्रोजन कितने चाहिए मुझे, 1 चाहिए, मेरे पास कितनी है 2, अभी 1 ही लूँगा मैं। कार्बन कितने चाहिए, 1, अब कार्बन CO3 चाहिए बच्चों पूरा, तो क्यों ना मैं CO3 यहाँ से ले लूँ, CO3। तो बच्चों ये जो मेरे पास बना है ये मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट तो मेरा ये बन गया। अब बात आती है रिएक्शन बैलेंस करने की। अब क्या बैलेंस करना है, ये देखिए बच्चों, सोडियम है 2, यहाँ पे सोडियम है 1, तो सोडियम इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2। अब CO3 में अब देखेंगे, इसको तोड़ेंगे, कार्बन 1 और 1 2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 2, ऑक्सीजन 3 और 2 5 और 1 6, 2 तिया 6। अब हाइड्रोजन 2 ये रहे और 2 में मल्टीप्लाई ये हो रही है। तो ये तो था हमारा बच्चों सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये वाटर, जब हमने इसको एक साथ में मिला के जब हमने इसको गर्म किया तो क्या बना, सोडियम बाई कार्बोनेट बना। लैब मेथड कंप्लीट। अब बात करेंगे इसके यूजेस की कि इसका क्या क्या यूज़ होता है। अब मैं आपको बताऊं इसका जो यूज़ होता है वो सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर का मतलब क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ है उनको गलाने में। खाद्य पदार्थों को गलाने में, ठीक। और नंबर 2 ये जो हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में एक रिलेशन है। अभी मैं इसके बनाने की विधि आपको बता रहा हूँ। तो ये किससे बना, इससे बना, और जब ये बनाऊंगा तो वो इससे बनेगा। करना कुछ नहीं है, बस इसी रिएक्शन को घुमा के रख दो, इस रिएक्शन को पलट के लिख दो, तो जब ये इधर आएगा और जब ये इधर पहुँच जाएगा
तो डायरेक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट से आपका सोडियम कार्बोनेट भी बन जाएगा। तो दूसरा प्रयोग क्या हुआ इसका, सोडियम कार्बोनेट बनाने का, सोडियम कार्बोनेट बनाने में। तो बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट में हमने लैब मेथड पढ़ा, रिएक्शन पढ़ी, इसके यूज़ पढ़े। अब क्या बताऊंगा मैं आपको, तीसरा टॉपिक क्या है मेरा, यही वाला टॉपिक है बच्चों, यही वाला। और करना कुछ नहीं है, जब मैं इसको बनाऊंगा सोडियम कार्बोनेट को, तो इसकी जो रिएक्शन है ये वाली, इसको पलट के लिख दूंगा। फिर क्या होगा, इस वाले से, इस वाले सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट हमारा तैयार हो जाएगा। बस देखते हैं कैसे बनेगा। अब अभी जो मैंने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट, अब मैं यहाँ बनाऊंगा। सबसे पहले उसका रासायनिक फॉर्मूला लिखूंगा। इसका फॉर्मूला है बच्चों Na2CO3। अब इसमें एक चीज़ है, इसकी 3 कंडीशन होती हैं। इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। नॉर्मल कंडीशंस में इसके अंदर जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं, जिसको हम सिंपली सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, करेक्ट। अब मैं ये बोलूँ इसको निर्जल बोलूँ, निर्जल का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लो कि अगर मैं बोलूँ निर्जल सोडियम कार्बोनेट, तो ये जो जल के 10 अणु हैं इसमें से कितने बचेंगे, खाली एक बचेगा। तो फॉर्मूला इसका आ जाएगा Na2CO3 × H2O। ये हो गया निर्जल। कोई आपसे बोले निर्जल सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, तो आएगा Na2CO3 × H2O। अगर मैं बोलूँ बिल्कुल ऐश, क्या बोलूँ, सोडा ऐश। अब मैं आपको बता दूँ ये ऐश का मतलब पता है क्या होता है, राख, मतलब बिल्कुल सूखी हुई। तो इसमें एक ये जो जल का अणु है ये भी खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, खाली Na2CO3। तो ये 3 कंडीशंस में बोर्ड में ही पूछ लेता है कभी कभी बच्चे से कि सोडा ऐश का फॉर्मूला। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन सा लिखना है, और सिंपल कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का तो ये आएगा, निर्जल कह रहा है तो ये आएगा, और सोडा ऐश कह रहा है तो वो ये आएगा। मतलब ऐश का मतलब क्या होता है, राख। अब बात करेंगे इसके लैब मेथड की। लैब मेथड का मतलब है कि ये कैसे बनाया जाता है लैब के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो मैंने भी आपको पढ़ाया था सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर उसकी रिएक्शन को जब हम उल्टा लिख दें तो सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा। वही चीज़ है, मैं लिखूँगा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को तेज गरम करते हैं, तेज गरम करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक, अब हमें इसका फॉर्मूला भी याद है क्योंकि अभी मैंने बताया था इसका फॉर्मूला ये रहा। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्या है फॉर्मूला, NaHCO3। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, जो रिएक्शन वो लिखी हुई थी उसको बस पलट देना है। तो यहाँ पे 2 पहले से लगा हुआ था, इसको क्या करना है, खाली गर्म करना है, तेज़ गर्म करना है। अब बनेगा क्या, Na2CO3, कुछ नहीं करना, जो पहले रिएक्शन बताई थी इसको उल्टा करना है बस, और CO2 + के H2O। तो ये क्या था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट जो हम बनाना चाह रहे थे। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैंने क्या बोला था, अगर इस रिएक्शन को पलट के लिखूंगा तो जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसकी ये रिएक्शन बन जाएगी। अब दोबारा पलट दूंगा जैसे मैंने यहाँ लिखी है, तो ये सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शंस बन जाएगी। अब हम बोलते हैं इनके उपयोग, कि इसका उपयोग क्या है। मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है, जो हमारा धोने का सोडा है, जिसको हम बोलते हैं धावन सोडा, इसका उपयोग क्या है। तो बच्चों इसका जो उपयोग है वो है जल की कठोरता दूर करना। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जल की कठोरता का मतलब क्या है। जल की कठोरता को दूर करना, कठोरता का मतलब बच्चों ये होता है कि जिसको हम बोलते हैं हैवी वाटर, भारी जल, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। जब हम उसमें इसको मिला देते हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो इसकी कठोरता को दूर कर देता है, और दूर करने के बाद हम इसको पीने योग्य बना लेते हैं। और क्या करते हैं, इसकी सहायता से कांच, साबुन और कागज़,
इनको जब हम इंडस्ट्रियल मेथड या इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हम इनको तैयार करते हैं, औद्योगिक निर्माण पर जब हम इनको तैयार करते हैं, तब भी ये इसमें सहायता करता है। क्या बोला मैंने? कांच, साबुन, ठीक है, और कागज में, कागज के निर्माण में सहायता करता है। तो बच्चों हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा इसमें ब्लीचिंग पाउडर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्रिंजक चूर्ण। रासायनिक सूत्र है इसका CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये जो है ब्लीचिंग पाउडर, आपने देखा होगा कि जो हमारी सौंदर्य प्रसाधन की दुकान होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एक तरीके से यूनिसेक्स सैलून, जिसमें मेंस और वुमेन दोनों जा सकते हैं, तो सौंदर्य प्रसाधन में बोलते हैं ब्लीच कराते हैं, ब्लीच। तो उसमें जो पाउडर होता है वाइट कलर का, वो यही पाउडर होता है, लेकिन वो तो होता है थोड़ा कम मात्रा में, शुद्ध होता है। मतलब शुद्ध का मतलब क्या होता है कि ये रियल जो ब्लीचिंग पाउडर है ये पूर्ण रूप से मिला नहीं होता उसमें, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे बनाने की विधि की, कि मतलब लैब में ये कैसे बनता है। इसका जो लैब मेथड है वो बहुत इजी मेथड है बच्चों। चूना होता है, चूना, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करना है? खाली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? उसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों खाली क्लोरीन से। क्लोरीन से क्रिया कराने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से क्रिया कराने पर, क्लोरीन से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या प्राप्त होता है बच्चों? CaOCl2 प्राप्त होता है, करेक्ट। अब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, जिसको हम बोलते हैं बुझा चूना। बुझा चूना का मतलब ये होता है कि जो चूना हम बाजार से लेके आए उसके अंदर पानी की मात्रा नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने उसको घर पे लाके उसको पानी में डाल दिया तो वो कैसा हो गया? बुझा हुआ चूना हो गया, उसके अंदर पानी की मात्रा आ गई। तो उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। यह है हमारा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? हमको क्लोरीन से करानी है, Cl2। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शंस कराई तो मुझे क्या बनाना है बच्चों? मुझे बनाना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। तो Ca ये रहा बच्चों, ठीक है। मुझे एक ऑक्सीजन चाहिए, वो मैंने यहाँ से ले ली, करेक्ट, और प्लस Cl2। तो मेरे पास क्या क्या बना बच्चों? देखो, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन दो हैं, एक मैंने यहाँ ले लिया, करेक्ट, और Cl2 मेरा ये आ गया। अब क्या क्या बचा बच्चों? ये देखो यहाँ भर गया इसका, तो हाइड्रोजन दो हैं, दो हाइड्रोजन ये आ गए। मेरे पास ऑक्सीजन कितने थे? दो थे, कितने काम में आ गए? एक यहाँ काम में आ गया, बचा कितना? एक ऑक्सीजन, वो मेरा ये आ गया। तो बच्चों ये हमारा क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ये क्लोरीन गैस है, मुझे क्या बनाना था? ये बनाना था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। ये मेरा रेडी हो गया और मुझे क्या मिल गया इधर? ये वाटर भी मिल गया, करेक्ट। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इसको जो यूज़ है सौंदर्य प्रसाधन में, जो हम चेहरे पे यूज़ करते हैं। नंबर 1 सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। नंबर 2 जो टंकियाँ होती हैं नगर पालिका वाली, पानी वाली टंकियाँ होती हैं, उसमें इसकी गोली बनाकर, क्या गोली बनाकर जल को साफ करने में, जल को साफ करने में। अब इसमें मैं आपको और बताता हूँ कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है जो हमारा ये बना है, इसमें अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस करा दूँ तो बच्चों ये सल्फेट में चेंज हो जाता है। किसमें? कैल्शियम सल्फेट में, ठीक। अब ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक आया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुट्टी। पुट्टी का मतलब क्या होता है?
अब हमारा है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं POP। अब POP से बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि जब हमारे घर पे पुताई होती है, जो हमारे घर की डेंटिंग पेंटिंग होती है, तो जो मिस्त्री आता है वो जो नया घर बना होता है उस पर प्लास्टर के ऊपर क्या कर देता है, POP कर देता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, पुट्टी। कंपनी आती है JK बिरला व्हाइट, डॉक्टर फिक्सेट, इस प्रकार की, या सफ़ेद सीमेंट बोल देते हैं उसको हम एक बार को। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में मैंने बोला POP, हिंदी में अगर नाम लिखना है तो ये रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, इसका जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। हाफ का मतलब क्या होता है, इसमें जब ये आपको सूखा लगता भी है ना, तब भी इसमें कम से कम 1% में से भी 0.5% नमी होती है। अब ये बनता कैसे है देखते हैं, लैब मेथड। लैब मेथड में आपको बताऊं बच्चों, जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम। इस जिप्सम को मैं गर्म करता हूँ, कुछ नहीं करता, खाली गर्म करता हूँ जलीय विलयन के साथ, या सिंपली मैं इसको गर्म करता हूँ कि जिप्सम को तेज गर्म करने पे, तेज गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है मुझे बच्चों, POP। मैं शॉर्ट में लिखूंगा तब भी बच्चों को पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त होता है। अब ये POP हमें बनाना है। अब मैं आपको बताऊं, जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो हुबहू इसी के तरह है, बस हल्का सा अलग है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे क्या है, 1/2 H2O, मतलब हाफ, आधा मॉलिक्यूल है जल का। लेकिन जब मैं जिप्सम का फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें कितने होते हैं, कम से कम जल के 2 अणु होते हैं, और फॉर्मूला यही होता है। कहने का मतलब ये है कि इसको बाज़ार से लेके आओ, इसमें पानी मिला दो, तो ये है। और जब ये सुखाने का, जब मैं इसको गर्म करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने इसको गर्म कर दिया। किसको गर्म कर दिया, जिप्सम को। और जब मैं इस जिप्सम को गर्म करता हूँ तो इसका टेम्परेचर होता है 373 डिग्री केल्विन। अब इस पर जब मैं इसको गर्म करूँगा, अब आप ये देखिए, हमें बनाना है बच्चों, ये हमारे पास है कितने जल के अणु, 2 तो ये रहे, ठीक है। अब कितने अलग होने हैं, आधा अलग होना है, बचे कितने हमारे पास, 3/2। तो CaSO4 इंटू आधा H2O, मतलब हाफ तो हमने यहाँ ले लिया, प्लस हमारे पास कितना बचा, 2 में से मैंने आपको बताया अभी कितना, 3/2 हमारे पास बचेगा। क्यों, क्योंकि कितने जल के अणु हैं, 2 जल के अणु हैं, 2 में से आधा मेरे पास ही आ गया, बचा कितना, 3/2। 3/2 या 3/2 H2O हमारे पास ये बचा। तो ये तो है हमारा जिप्सम से POP बनाना, करेक्ट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर जी ये बार बार 1/2 और 3/2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 1.5 ही आएगा, और आपका ये आधा ये रहा, 1.5 और आधा 2 ही H2O बैठेंगे, किसके बराबर, इसके बराबर। अब बात करेंगे यूजेस की। इसके यूजेस क्या हैं बच्चों, मूर्तियाँ, खिलौने, इनको बनाने में। नंबर 1, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में। नंबर 2, हड्डियों का प्लास्टर करने में, हड्डी टूट जाती है, हड्डियों पे या हड्डियों पर प्लास्टर करने में। हड्डियों पर प्लास्टर करने में। तो ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले कास्टिक सोडा, उसके बाद बेकिंग सोडा, फिर धावन सोडा, फिर मैंने आपको बताया ब्लीचिंग पाउडर, अब मैंने लास्ट आपको बताया था POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अब पहले वीडियो देखना, बाद में इसकी PDF सेव करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, बाय।